इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजंक्शन अर्थात सूर्य यदि दूसरे प्लैनेट के साथ बैठा है अर्थात शनि के साथ, मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ, तो जातक किस प्रकार के रिजल्ट्स अनुभव करेगा, क्या नेगेटिविटी क्या पॉजिटिविटी उसकी लाइफ में उसे फेस करनी पड़ेगी। चलिए फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, पहली जो युति के बारे में बात करते हैं या लिंक के बारे में। अब जब मैं लिंक कह रहा हूँ, सूर्य का लिंक शनि से, अर्थात यहाँ तो शनि और सूर्य एक ही घर में विराजमान हो, अर्थात कंजंक्शन या युति इसे कहेंगे। दूसरा लिंक बाय मीन्स ऑफ एस्पेक्ट भी हो सकता है, दृष्टि के माध्यम से, या आप कह लीजिए त्रिकोण में भी हो सकते हैं। चलिए देखिए, सूर्य और शनि जो है आपस में मित्र नहीं है, किंतु शनि जो है सूर्य का पुत्र है, सूर्य पुत्र शनि। तो सूर्य शनि को नुकसान किस प्रकार पहुंचाएगा, आपस में बनती नहीं है। कहते हैं ना कि पिता और पुत्र में हमेशा ही एक प्रकार का जनरेशन गैप कह लीजिए। तो शनि जो है, सूर्य जो है शनि को शारीरिक कष्ट तो दे सकता है जातक को, किंतु पैसे के मामले में मटीरियल वाइज नुकसान नहीं होगा। और नाड़ी शास्त्र अधिकतर बात करती है कारक्स की, हमने कारक्स को समझना है। सूर्य क्या है, पिता का घर, शनि क्या है, वर्क प्लेस, कर्म। तो अब सूर्य पिता के साथ दुश्मन प्राण शनि, आपस में मेल नहीं खाता, तो सो इट इज नॉट गुड फॉर द फादर, अर्थात पिता को प्रॉब्लम। पिता के कर्म स्थान सूर्य पिता, शनि कर्म स्थान, पिता के कर्म स्थान में प्रॉब्लम, तो फादर इन ट्रबल एट वर्क। फर्दर, बाप बेटे के बीच में अच्छे संबंध ना होना, मतलब पिता और पुत्र के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बिकॉज सूर्य क्या है, पिता, शनि क्या है, एज प्लैनेट्स, सूर्य पिता, शनि पुत्र, तो बाप बेटे के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फादर एंड सन हैविंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और यू कैन से नॉट गुड रिलेशंस। फिर नेटिव माइट नॉट हैव डॉटर, माइट हैव डॉटर एंड नॉट सन, अर्थात जातक के पास, जातक के जो जीवन में उसे अधिक लड़कियां होंगी, पुत्र का जो सुख है वो कम प्राप्त होगा। क्यों ये कहा, नाड़ी शास्त्र में हमारे शास्त्र क्यों कहते हैं, बिकॉज देखिए जितने भी योग बनते हैं वो काल पुरुष की कुंडली के ऊपर ही बनते हैं। सूर्य जो है पंचम भाव का स्वामी, अर्थात प्रोजनी का कारक, मेल प्लैनेट। अब मेल प्लैनेट अपने दुश्मन के साथ बैठा है, तो अर्थात पुत्र होने में प्रॉब्लम, और यदि पुत्र हो भी जाता है तो अनहेल्दी होगा, उसको हेल्थ इश्यूज होंगे, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। पुत्र अगर मान लीजिए होता है, हेल्दी होता है, तो उसके जीवन काल में उसे किसी न किसी प्रकार का कष्ट का सामना करना पड़ेगा। अब सिमिलरली अब जातक के हिसाब से देखिए, जातक के लिए सैटर्न क्या है, जातक के लिए शनि जो है दैट इज कर्म, और कर्म के स्थान, कर्म के साथ सूर्य, अर्थात एक एनिमिकल प्लैनेट शनि का। सो प्रॉब्लम इन प्रोफेशन, अर्थात कर्म स्थान में अर्ली स्टेजेस में प्रॉब्लम, दिक्कतें। अब देखिए सूर्य केमिकल्स को भी डिनोट करता है, तो कर्म केमिकल्स, अर्थात प्रोफेशन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का कर्म,
कर्म स्थान केमिकल, जहाँ केमिकल का काम होता है। अब फादर डील्स इन मशीनरी और टीचिंग। अब देखिए सूर्य जो है वो पढ़ाई को भी डिनोट करता है, पिता को भी। तो पिता का टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेशन या मशीनरी से रिलेटेड प्रोफेशन। पिता पुत्र इकट्ठे कर्म, अर्थात जातक की कुंडली में यदि सूर्य और शनि इकट्ठे हैं तो शनि जातक का कर्म है। इट डिनोट्स कि जातक क्या कर्म करेगा। तो शनि कर्म किसके साथ बैठा है? पिता के साथ। तो अर्थात जातक जो है वो अपने पिता का भी कार्य कर सकता है। अब फर्दर कर्म के साथ सूर्य, सूर्य किसको डिनोट करता है? सूर्य डिनोट करता है गवर्नमेंट को। तो जातक में भी गवर्नमेंट जॉब में भी हो। देखिए फर्दर प्रोफेशनल हैरेसमेंट क्यों? देखिए शनि जो है प्रोफेशन है, कर्म है। अब शनि के साथ शनि का दुश्मन सूर्य, तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम, प्रोफेशन में दिक्कतें। सक्सेस इन प्रोफेशन एट अ लेटर स्टेज क्यों? हमने पहले भी मैंने ये बोला, सूर्य जो है पिता है, शनि पुत्र है। तो सूर्य शनि को डिसिप्लिन करने के लिए, उससे दुश्मनी नहीं, उसको सही पाथ पे लाने के लिए उसकी कोशिश रहती है। सूर्य की कोशिश रहती है कि शनि है वो डिसिप्लिन्ड हो। तो इसलिए सक्सेस इन प्रोफेशन एट अ लेटर स्टेज, तो सक्सेस तो मिलेगी कर्म स्थान पे, किंतु समय लगेगा। अब देखिए फादर शॉर्ट लिव्ड, पिता की जो उम्र, पिता का जो लाइफ स्पैन है वो कम है। क्यों? क्योंकि सूर्य पिता है शनि के साथ, दुश्मन प्लैनेट के साथ बैठे हैं। सो वी कैन इजीली से कि पिता का जो लाइफ स्पैन है वो कम होगा, जातक के पिता की उम्र कम हो सकती है। नेटिव स्ट्रगल्स अवश्य, क्योंकि कर्म के साथ दुश्मन, तो बिकॉज सूर्य शनि आर एनिमिकल, तो शनि इज कर्म के साथ दुश्मन प्लैनेट, तो जातक को अपने लाइफ स्पैन में स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। फर्दर नेटिव डिप्राइव्ड ऑफ फादर्स लव। देखिए सूर्य क्या है पिता और शनि एनिमिकल, तो मे बी जो जातक के पिता की जो लाइफ है वो कम हो और वो जल्दी ही गुजर जाए। तो इसीलिए मतलब जो जातक को है पिता का प्यार ना मिल पाए या पिता के साथ उसके रिलेशंस अच्छे ना हो ऑल थ्रू लाइफ। एल्डर ब्रदर इन ट्रबल फ्रॉम गवर्नमेंट और इल हेल्थ। अब देखिए शनि जो है वो काल पुरुष कुंडली में 11वीं राशि का स्वामी है, तो अर्थात इट्स अ कारक ऑफ एल्डर ब्रदर। अब एल्डर ब्रदर जो है सूर्य के साथ बैठा है, मतलब विच इज एनिमिकल, शनि सूर्य एनिमिकल, तो एल्डर ब्रदर को ऑल थ्रू लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, क्योंकि सूर्य जो है आपकी हेल्थ का भी कारक है और गवर्नमेंट का भी। तो एल्डर ब्रदर को प्रॉब्लम या तो इल हेल्थ से या गवर्नमेंट से। फर्दर एल्डर ब्रदर कुड बी इन गवर्नमेंट सर्विस। अब शनि एंड सूर्य, तो शनि क्या हुआ? एल्डर ब्रदर, सूर्य क्या है? गवर्नमेंट, तो मे बी द एल्डर ब्रदर मे बी इन गवर्नमेंट सर्विस। सूर्य और शुक्र सन एंड वीनस। सन क्या है? पिता। वीनस क्या है? वेल्थ। तो पिता से वेल्थ का प्राप्त होना, इनहेरिटेंस फ्रॉम फादर, पैटर्नल प्रॉपर्टी का मिलना जातक को। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू फादर, वाई? देखिए सूर्य क्या है? पिता। वीनस क्या है? धन दौलत। तो पिता के पास धन दौलत का होना, वेल्थ का होना, अर्थात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फादर गेन्स थ्रू मदर। अब देखिए फादर गेन्स थ्रू मदर अर्थात पिता का अपनी वाइफ से गेन। सन इज पिता,
वीनस इज फ्रॉम वाइफ ऑफ फादर, अर्थात पिता का अपनी वाइफ से गेन, अर्थात जातक की माता से गेन। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू द नेटिव, सूर्य और शुक्र, अर्थात शुक्र का, सूर्य क्या है, मान सम्मान भी है, और शुक्र क्या है, पैसा। सो मान सम्मान और पैसा जातक के पास होना। चिल्ड्रन फाइनेंशियली साउंड, अब सूर्य पुत्र का भी कारक है, प्रोजनी का भी कारक है, तो जो बच्चे हैं उनके पास धन दौलत हमेशा रहेगी। फादर कुड बी शॉर्ट लिव्ड, अब ऐसा क्यों बोला, देखिए पिता, सूर्य पिता, अब वीनस जो है वो एनिमिकल है बेसिकली, सूर्य एंड वीनस, शुक्र और सूर्य आपस में एनिमिकल रिलेशनशिप है, तो पिता का जो लाइफ स्पैन है वो कम भी हो सकता है। प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ, अब देखिए काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव सूर्य स्वामी, अर्थात सूर्य अपने दुश्मन ग्रह के साथ है, तो सूर्य के जो कारक तत्व है प्रोजनी, अर्थात चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम। अब देखिए फर्दर क्या है, सूर्य एक मेल प्लैनेट है, यदि वो एक फीमेल प्लैनेट के साथ है और उसका दुश्मन है वो फीमेल प्लैनेट, तो अर्थात क्या हुआ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड बढ़ जाएगी और मेल चाइल्ड कम हो जाएगी। फादर पोजेसेस वैदिक नॉलेज, सूर्य क्या है, पिता, और वीनस क्या है, वैदिक नॉलेज। वाई वी से वैदिक नॉलेज, क्योंकि जो शुक्राचार्य थे, शुक्र थे, वो भी गुरु हैं, तो फादर पोजेसेस वैदिक नॉलेज। प्रॉपर्टी ऑफ फादर लॉस्ट इफ सन एंड वीनस आर इन डिप्लीशन, अर्थात सूर्य क्या है, पिता, वीनस क्या है, वेल्थ, यदि ये नीच स्थान पे होंगे, डिप्लीशन में होंगे, तो पिता की जो जायदाद है उसका नुकसान हो जाएगा, या अर्थात पिता को अपने जीवन काल में ये घाटा या नुकसान सहना पड़ेगा वेल्थ का। मदर वाइफ पोजेसेस जूल्स, देखिए जो वीनस है, भृगु शास्त्र कह लीजिए, नाड़ी शास्त्र कह लीजिए, प्राचीन शास्त्र के अनुसार जो वीनस है वो घर की औरतों को रिप्रेजेंट करता है। अब घर की औरतें कौन हो गई, वाइफ, मदर, मतलब दे विल पोजेस जूल्स, मान सम्मान, सूर्य जूल, मान सम्मान। वाइफ, डॉटर, सिस्टर इन हाई पोजीशन, वीनस रिप्रेजेंट्स द लेडीज इन द हाउस, जो घर की औरतें हैं उनकी हाई पोजीशन, सूर्य किसको डिनोट करता है, हाई पोजीशन, हाई स्टेटस, अच्छा मान सम्मान, तो औरतों, घर की औरतों को के पास अच्छा मान सम्मान होना। सन एंड मरकरी, सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं। बुध क्या डिनोट करता है, बुध किसी भी जातक की यदि हमें नॉलेज, एजुकेशन को देखना हो, तो भृगु शास्त्र कह लीजिए, नाड़ी शास्त्र के अनुसार हम बुध की पोजीशन को देखेंगे। बुध डिनोट करता है नॉलेज, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, एज वेल एज द एजुकेशन ऑफ अ नेटिव, एजुकेशन देखनी है। अब बुध अगर मित्र ग्रह के साथ है, सूर्य उसका मित्र ग्रह है, तो नेटिव विल बी वेरी नॉलेजेबल, अर्थात इंटेलिजेंट होगा, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत हाई होगी, अर्थात वो अच्छी नॉलेज ही नहीं, उसके पास अच्छी डिग्रीज भी होंगी। एंड फर्दर ही कैन बी अ टीचर, द नेटिव कैन बी अ टीचर, क्योंकि उसके टीचिंग स्किल्स अच्छे होंगे, ओरेटर अच्छा होगा, वेल रिनाउंड फादर। अब क्यों, देखिए सूर्य किस चीज को डिनोट करता है, सूर्य कारक है पिता का, और बुध कारक है इंटेलिजेंस का, अर्थात पिता इंटेलिजेंट, पिता वेल रिनाउंड, जिनका मान सम्मान हो, नेम एंड फेम हो, जातक का भी नेम एंड फेम होगा, क्योंकि सूर्य क्या है, मान सम्मान, साथ में क्या है, बुध, तो इट इज आप जातक का अपने नॉलेज की वजह से मान सम्मान इन सोसाइटी, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। फादर विद ग्रेट राइटिंग स्किल्स, अब सूर्य क्या है, पिता, मरकरी क्या है,
बोलना, लिखना, पढ़ना, एनालिटिकल स्किल्स, तो फादर विथ गुड राइटिंग स्किल्स। सिमिलरली बुध क्या डिनोट करता है जातक के लिए? पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई का सूर्य के साथ होना अर्थात जातक को मान सम्मान मिलना। तो नेटिव हैज गुड राइटिंग स्किल्स एंड हैज रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। फादर पोजेसेस लैंड। सन क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? पिता। पिता के पास मरकरी के गुण। बुध जो है वो फार्म लैंड को भी डिनोट करता है, वो जमीन जिस पे खेती हो सकती है। तो फादर पोजेसेस लैंड। सूर्य का राहु से संबंध, इफ इट्स अ कंजंक्शन और अ लिंक, क्या डिनोट करता है? देखिए राहु क्या है? राहु धोखा है, राहु चोर है, राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है, राहु गरीब लोगों को भी डिनोट करता है। अब सूर्य और राहु आपस में नहीं बनती, एनिमिकल रिलेशनशिप। राहु सूर्य को पे ग्रहण लगा देता है, तो इट्स अ पावरफुल डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर, अर्थात जातक की तरक्की रुक जाएगी। फादर मैरिड आउट ऑफ कंपल्शन, ये सूर्य राहु कॉम्बिनेशन क्लियरली इंडिकेट करता है कि पिता के खिलाफ उसकी शादी, पिता की शादी होना। फॉर्चून ऑफ फादर अफेक्टेड, व्हाई डू वी से दैट? अब देखिए सूर्य पिता, पिता के साथ पिता का दुश्मन, तो ऑब्वियसली दिस इंडिकेट्स कि जातक के पिता का लक, जातक के पिता की वेल्थ पे असर, नेगेटिव असर। Father experiences broken married life and may have association with more than one woman. राहु क्या है? राहु बेसिकली धोखा है, elopement with another female, अर्थात दूसरी स्त्री के साथ जातक के पिता का संबंध। सो इट इज फादर हैविंग मोर देन वन रिलेशंस outside his marriage. Hindrance to higher position in government, अब जातक के लिए गवर्नमेंट पोजीशन में एक रुकावट, क्यों? सूर्य क्या है? गवर्नमेंट। राहु क्या है? उसका दुश्मन। तो गवर्नमेंट पोजीशन में रुकावट जातक के लिए। फादर कुड बी अ टीचर टू डाउन पीपल और पुअर पीपल। पिता, सूर्य पिता राहु, अर्थात वे वर्ग जो कि गरीब है, पिता उनको पढ़ाए लिखाए। फादर्स लाइफ शॉर्ट लिव्ड, अर्थात जो पिता का जीवन काल है उसका मतलब लाइफ स्पैन है वो कम, क्यों? क्योंकि सूर्य डिनोट करता है पिता को, और सूर्य के साथ यदि उसके दुश्मन होंगे तो उसके जो कारक तत्व हैं उनकी कमी आ जाएगी, अर्थात पिता की जिंदगी की, पिता की लाइफ छोटी होना। यदि ये कॉम्बिनेशन राशि 1, 5, 9 अर्थात और 3, 7, 11 में हो तो ये एक ऑब्स्ट्रक्टर है, अर्थात जातक को लक का साथ नहीं मिलेगा एंड ही विल बी अनलकी। राशि 1, 5, 9 इज अग्नि तत्व एंड 3, 7, 11 इज एयर एलिमेंट, वायु तत्व। लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अर्थात जो जातक को भाग्य का साथ है वो कम मिलेगा। फादर कुड मैरी ट्वाइस, राहु क्या है? इलोपमेंट, अर्थात संबंध गलत संबंध, तो इसलिए फादर कुड हैव relations with one or more women and he may not have a good happy married life, so he may marry again or twice. Father could be a widower or live alone, अर्थात जातक का जो पिता है मतलब उनकी वाइफ की जल्दी, मतलब जातक के माता की मृत्यु जल्दी हो जाए और जातक के पिता अकेले ही जीवन बिताएं। डिफिकल्टी इन हैविंग मेल चिल्ड्रन, देखिए सूर्य जो है पंचम भाव का कालपुरुष कुंडली में कारक है। अब सूर्य यदि अपने दुश्मन ग्रह के साथ होगा तो सूर्य के कारक तत्व जो हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाएंगी। अब सूर्य की प्रॉपर्टी पंचम भाव अर्थात प्रोजनी का कारक,
तो मेल चिल्ड्रन होने में प्रॉब्लम, या अगर मेल चिल्ड्रन हो जाते हैं, जो सूर्य मेल चाइल्ड का भी कारक है, तो अगर पुत्र जन्म हो भी जाता है तो उसके बाद पुत्र को प्रॉब्लम, मतलब बच्चों से भी प्रॉब्लम। पेटर्नल ग्रैंडफादर नोटेबल, देखिए राहु क्या है, जो दादा है वो राहु है, अर्थात जो जातक के दादाजी हैं सूर्य साथ है, अर्थात उनके समाज में मान सम्मान इज्जत बहुत अधिक। फादर फेसेस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, अब देखिए फादर, सूर्य फादर है और राहु क्या है, दिक्कत परेशानी, तो फादर फेसेस लाइफ थ्रेटनिंग, अर्थात फादर पिता के जीवन में प्रॉब्लम, किंतु दादा जो होंगे वो क्या है, वो सूर्य के समान यशस्वी और उनका मान सम्मान होगा। तो इस तरह जो कॉम्बिनेशंस हैं, हर प्राणी के लिए सेम कॉम्बिनेशन अलग मायने अलग अर्थ लेके आती हैं। अब देखिए चिल्ड्रन ऑफ द नेटिव में एक्सपीरियंस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अब देखिए सन, सूर्य किस चीज का कारक है, प्रोजनी का भी, 5th हाउस का लॉर्ड है कालपुरुष कुंडली में, उसके साथ राहु, राहु क्या है, एक नेगेटिव प्लैनेट। जितनी भी आप कहेंगे चोरी चकारी नेगेटिव चीजें, वो राहु डिनोट करता है। रुकावट को, राहु क्या है, रुकावट है। तो चिल्ड्रन ऑफ द नेटिव में एक्सपीरियंस, अर्थात सूर्य के जो गुण है कारक तत्व वो कमजोर पड़ गए। तो जो सूर्य है वो जातक के बच्चों का भी कारक है, तो जातक के बच्चों को प्रॉब्लम। फादर चाइल्ड सफर्स फ्रॉम इल हेल्थ, अब देखिए सूर्य फादर का भी कारक है, पिता का भी कारक है, और पंचम भाव का स्वामी होने के कारण बच्चों का प्रोजनी, जातक के प्रोजनी का भी कारक है। तो जातक के पिता और जातक के बच्चों को राहु से प्रॉब्लम। राहु क्या है, बीमारी भी है, तो बीमारी से प्रॉब्लम। सूर्य और केतु, सन एंड केतु, सूर्य क्या है, गवर्नमेंट, केतु क्या है, झंडा। तो ये एक ध्वजा योग भी है, ये इंडिकेट करता है कि जातक के जो पिता हैं वो हेड ऑफ द विलेज होंगे, क्योंकि सूर्य क्या है, पिता, केतु क्या है, हेड। वाई हेड, बिकॉज केतु झंडा है, जो झंडा सरकारी भवन पे लगता है, अर्थात हेड। सो फादर हेड ऑफ द विलेज, और हायर पोजीशन इन गवर्नमेंट सर्विस, मतलब गवर्नमेंट में एक उच्च पद। फादर स्पिरिचुअल, केतु क्या है, धर्म, केतु इज टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल होना। तो सूर्य क्या है, पिता, केतु स्पिरिचुअलिटी, तो फादर बीइंग स्पिरिचुअल। ह्यूमैनिटेरियन ओरिएंटेड प्रोफेशन, मतलब जो मैनकाइंड की सेवा के लिए प्रोफेशन है, उस तरह का प्रोफेशन। मेडिसिन रिलेटेड प्रोफेशन, टीचर, गाइड या प्रीस्ट। देखिए केतु जो है मोक्ष, बेसिकली कर्म का अंत होना, केतु ये डिनोट करता है, और टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी बढ़ना। आदमी स्पिरिचुअल कब होगा, जब कर्म का अंत और स्पिरिचुअलिटी का चालू होना। तो सन एंड केतु ऑल्सो डिनोट डॉक्टर, जज। अब देखिए रिलीफ फ्रॉम पेन, वाई रिलीफ, बिकॉज केतु हर तरह से जातक को रिलीफ प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन, जिस सिचुएशन में उसका अंत कर देगा। फादर एंड एग्रीकल्चरिस्ट, अर्थात देखिए केतु क्या है, काटना, खोदना, तो मिट्टी को खोदना, तो इसलिए सूर्य पिता मिट्टी को खोदना, अर्थात एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर, पिता जो है वो फार्मर है। लीगल प्रॉब्लम्स इनिशियली बट लेटर ऑन सक्सेसफुल, केतु क्या है, केतु लीगैलिटी भी है, सच, तो अर्थात लीगल प्रॉब्लम पहले बट बाद में अल्टीमेटली सक्सेसफुल। सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा,
देखिए, अब पहले समझते हैं चंद्रमा किस चीज का कारक है। चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा माइंड का कारक है, चंद्रमा वेवर करता है, चंद्रमा एक बढ़ता घटता रहता है, तो इस वजह से एक अनस्टेबिलिटी ऑफ माइंड लाता है। किंतु जब चंद्रमा सूर्य के साथ जुड़ता है तो चंद्रमा की सारी नेगेटिविटी, वो जो वेवरिंग माइंड है, अनस्टेबिलिटी है, वो सब खत्म हो जाती है। इसीलिए चंद्रमा माँ का कारक है। जब सूर्य के साथ होगा, द मदर इज फेथफुल टू फादर, अर्थात माँ पूरा सहयोग करेगी पिता के साथ। पावरफुल माइंड एंड सेल्फ, अब चंद्रमा माइंड का भी कारक है, तो सूर्य के साथ नेगेटिविटी हट गई चंद्रमा की, तो माइंड कैसा होगा? पावरफुल माइंड, स्टेबल माइंड एंड अपने पे यकीन करने वाला। सो ऑल द नेगेटिविटी ऑफ माइंड एंड मदर गोज ऑफ। चेंज ऑफ प्लेस, चंद्रमा क्या डिनोट करता है? ट्रैवल को भी डिनोट करता है। चेंज ऑफ प्लेस और डिसीजन ऑफ फादर अफेक्टिंग द फैमिली। अब देखिए, सन और मून क्या है? माता पिता। तो अर्थात जो पिता ने फैसला किया, पूरे परिवार पर उसका असर आया, अर्थात पूरे परिवार ने उसको माना और अफेक्ट हुआ। प्लस चेंज ऑफ प्लेस, मून डिनोट्स ट्रैवलिंग, मून डिनोट्स चेंज ऑफ प्लेस, मून ऑल्सो डिनोट्स दूसरे से हमारे को जो मदद प्राप्त हुई, अर्थात हेल्प फ्रॉम अदर्स इन लाइफ, बिकॉज मून इज विद, अब मून अपने मित्र ग्रह के साथ है, तो मून की जितनी पॉजिटिव कारक तत्व है वो मिलेंगे जातक को, अर्थात दूसरों से मदद। फादर में डील इन ड्रेसेस क्लोथ्स। अब देखिए, सूर्य क्या है? पिता का कारक है। पिता मून की आइटम्स में डील करना। ड्रेसेस, मून क्या है? फीमेल प्लेनेट है, ड्रेसेस कपड़ों में डील करना। फादर सन वुड बी प्राइड ऑफ मदर। अब देखिए, सूर्य क्या है? पिता का भी कारक है और बेटे का भी कारक है, प्रोजनी का भी कारक है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, तो सूर्य पिता और बेटे दोनों का कारक है। दे विल बी प्राइड ऑफ मदर, अर्थात दोनों ही माँ के लिए, माँ जो जातक है और जातक के पिता हैं, वेरी गुड रिलेशंस होंगे विद द मदर, अर्थात पिता के अपनी वाइफ के साथ और जातक के अपनी मदर के साथ। बैड इफेक्ट्स ऑफ मून आर नलिफाइड इन दिस कॉम्बिनेशन, अर्थात चंद्रमा की जितनी नेगेटिव क्वालिटीज हैं, वेवरिंग, अनस्टेबिलिटी, एलोपमेंट, बढ़ना घटना, मतलब एक जो माइंड में स्थिरता ना होना, अस्थिर होना, वो जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो सूर्य के साथ खत्म हो जाती हैं। द माइंड बिकम स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। रिलेशंस प्लेइंग अ रोल इन लाइफ, अर्थात जो संबंध है उनको वैल्यू करना, बिकॉज सूर्य पिता, मून माता, मतलब उनकी वैल्यू करना। जातक रिलेशंस की वैल्यू करेगा। चाइल्ड में लिव अवे फ्रॉम मदर इन लेटर लाइफ। देखिए, सूर्य जो है वो औलाद को भी डिनोट करता है, प्रोजेनी को डिनोट करता है, और मून का अर्थ क्या है? ट्रैवल, अर्थात जातक दूर, घर से दूर चला जाए। चलिए बात करते हैं सूर्य और बृहस्पति, सन एंड जुपिटर। दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं। अब देखिए, जुपिटर क्या है? गुरु। तो गुरु से आशीर्वाद मिलना, ब्लेस्ड बाय गुरु, लॉन्ग लिव्ड फादर, व्हाई वी से दैट। सूर्य जो है वो पिता का कारक है। सूर्य किसके साथ है? गुरु के साथ, अपने मित्र के साथ, एंड इट्स अ पॉजिटिव प्लेनेट, अर्थात जातक के पिता का लाइफ स्पैन अच्छा होना, उम्र लंबी, गुड लाइफ, जनरल प्रॉस्पेरिटी फॉर द नेटिव। क्योंकि जुपिटर, देखिए नाड़ी शास्त्र में जुपिटर जीव है, जीव का अपना दोस्त, मित्र ग्रह, जुपिटर का दोस्त है सूर्य। सो गुड लाइफ, जनरल प्रॉस्पेरिटी फॉर द नेटिव। अब जुपिटर किस चीज को डिनोट करता है? जुपिटर कारक है जज का भी, तो जुडिशियल, टीचर, गुड फाइनेंशियल पोजीशन। मेल चिल्ड्रन को क्यों? सूर्य कारक है पंचम भाव का,
और इट इज विद अ मेल फ्रेंड, मतलब एक जुपिटर मेल है, मेल प्लैनेट है प्लस मित्र ग्रह है। सो मेल चिल्ड्रन की प्रोबेबिलिटी, अर्थात जातक के यहाँ लड़का या औलाद मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी अधिक। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, अब जुपिटर क्या है, जातक खुद, खुद एक जीव। सूर्य क्या है, मान सम्मान। तो सन प्लस जुपिटर अर्थात जातक को मान सम्मान सोसाइटी से मिलना। लकी फादर कुड बी अ टीचर फेमस, अब देखिए फादर का लक होना मतलब सन, सन का जुपिटर से मिलना, सन इज पिता, पिता जुपिटर पॉजिटिव प्लैनेट, जीव प्लैनेट, तो फादर का भाग्यशाली होना। फादर जो मतलब जुपिटर की कारक आइटम, पिता जो हैं टीचर हो सकते हैं और प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। फर्दर सक्सेस इन लाइफ फॉर द नेटिव, नेटिव क्या है, जुपिटर नेटिव को डिनोट करता है, और सूर्य क्या है, मान सम्मान, अर्थात सक्सेस इन लाइफ फॉर द नेटिव। हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम रिस्पेक्टेबल हाई प्लेस्ड इंडिविजुअल्स, अब देखिए जुपिटर क्या है, जातक खुद, और सन क्या है, मान सम्मान प्रतिष्ठित लोग, उनसे जातक का संबंध और उनसे जातक को सपोर्ट प्राप्त होना। फेमस चिल्ड्रन, वाई फेमस चिल्ड्रन, बिकॉज सूर्य काल पुरुष कुंडली में पंचम भाव का स्वामी, तो सूर्य जो है पिता का ही नहीं औलाद का भी, पुत्र का भी कारक है। तो जो औलाद हुई अर्थात जो बच्चे हुए वो प्रसिद्ध होंगे, क्योंकि सूर्य किसके साथ बैठा है, मित्र ग्रह जुपिटर के साथ बैठा है, और जुपिटर क्या है, एक पॉजिटिव प्लैनेट है, जीव है, जीव कारक है। फादर सन फेमस एंड प्रॉस्परस, सूर्य क्या है, पिता और पुत्र दोनों का कारक है, तो पिता भी और पुत्र भी दोनों प्रॉस्परस अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। एक्सचेंज इन्वॉल्विंग टू प्लैनेट्स, तो अडॉप्टेड सन, मतलब यदि एक दूसरे के घरों में इंटरचेंज होता है प्लैनेट्स का, तो वो डिनोट करता है एडॉप्टेड सन को। सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, किंतु क्या डिनोट करते हैं, क्या सिग्निफाई करेंगे, डिटेल में बात करते हैं। देखिए मंगल क्या है, मंगल छोटा भाई है, मंगल गुस्सा है, मंगल एडवेंचर है, मंगल तत्परता है, उत्सुकता है, मंगल आपकी मैरिड लाइफ भी है, मंगल एक्सीडेंट भी है, मंगल प्रॉपर्टी भी है, मंगल जमीन भी है। तो आइए देखते हैं फर्दर। देखिए सूर्य का मंगल के साथ होना अर्थात मंगल जो है अहंकार की भावना, ईगो डाल देगा। अब देखिए स्ट्रिक्ट फादर, सूर्य पिता का कारक है और मंगल साथ अर्थात गुस्सा साथ में, अर्थात हार्शनेस, फादर के अंदर, पिता के अंदर, जातक के पिता के अंदर गुस्सा होना, हार्श होना, मतलब बोलने में गुस्सा आना, मतलब कंट्रोल ओवर टेम्पर, वो जातक के पिता टेम्पर अपना, गुस्सा अपना कंट्रोल ना कर पाए, उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाए। अच्छा देखिए मंगल क्या है, मंगल एक्सीडेंट भी है, मंगल आग भी है, मंगल केमिकल भी है, इसलिए केमिकल, फायर, पुलिस, आर्मी, मंगल पुलिस को भी डिनोट करता है, आर्मी को भी डिनोट करता है। फादर कुड बी शॉर्ट लिव्ड, वाई फादर, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, मंगल एक्सीडेंट का कारक है, तो फादर कुड बी शॉर्ट लिव्ड। डिसलाइक बाय सुपीरियर्स अपोजेस अथॉरिटी, सूर्य क्या है, अथॉरिटी, मंगल क्या है, मंगल है, अगर मंगल नेगेटिव हो तो मंगल इगोइस्टिक बना देता है, अपोज कराता है, गुस्सा कराता है। सो जातक क्या करेगा, अपोज करेगा अथॉरिटी को, सूर्य अर्थात अथॉरिटी को अपोज करेगा, तो इसलिए डिसलाइक्ड बाय सुपीरियर, एंड व्हेन यू अपोज योर सीनियर्स तो क्या होगा, यू विल बी डिसलाइक्ड बाय देम। फर्दर फियर्स हार्श स्पीच, मतलब गुस्से में गलत बोलना, गुस्से में ऊंचा बोलना, शांति से बात ना करना, पावरफुल स्पीच, ऑनेस्ट किंतु हार्ड वर्किंग। मंगल क्या है, उत्सुकता देता है, एक एक विगर देता है,
एक वाइटैलिटी देता है। तो जातक हार्ड वर्किंग तो होगा, किंतु उसे अपनी ईगो और नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ मंगल को कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्रदर गेटिंग गवर्नमेंट हेल्प और वर्किंग गवर्नमेंट। अब मंगल क्या है? छोटा भाई, भाई का भी कारक है। तो भाई सूर्य का लिंक सूर्य से, सूर्य क्या है? गवर्नमेंट। तो भाई सूर्य की अर्थात गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला भाई, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करे। ब्रदर गेटिंग गवर्नमेंट हेल्प और वर्क्स इन गवर्नमेंट। फादर गेन्स फ्रॉम लैंड एंड हिज ब्रदर्स। देखिए सन क्या है? फादर, पिता, और मंगल क्या है? जमीन और उनके भाई। तो फादर विल गेन फ्रॉम लैंड एंड हिज ब्रदर्स। हैवी एक्सपेंडिचर, एक्सीडेंट्स बाय फायर, केमिकल, व्हीकल, मेटल, हार्ड मटेरियल। अब देखिए मंगल जो है मशीनरी भी है, जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो मंगल है। बड़े अब देखिए हैवी एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चा होना आग की वजह से, मंगल की वजह से। केमिकल है वो भी मंगल है, व्हीकल है वो भी मंगल है, मेटल मंगल, हार्ड हार्ड मटेरियल, ठोस मटेरियल वो भी मंगल है। सक्सेस इन फाइट एंड स्ट्रगल्स, मंगल लड़ाई झगड़ा है। और सूर्य क्या है? सक्सेस। तो सक्सेस इन फाइट एंड स्ट्रगल, मंगल से हो गया लड़ाई झगड़ा और सूर्य सक्सेस देगा। पावरफुल पर्सनालिटी अर्थात सूर्य जो है उसको एक पर्सनालिटी को डिनोट करता है और मंगल पावर को। सो पावरफुल पर्सनालिटी, बट द नेगेटिव्स ऑफ मंगल हैव टू बी कंट्रोल्ड। हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट, सूर्य क्या है? गवर्नमेंट। मंगल भी पार्टली गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। सो इट इज हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट। मंगल एडवेंचर को डिनोट करता है, तो और सूर्य लीडर को। तो एडवेंचरस लीडर, विक्टोरियस इन बैटल, बैटल में जीतने के लिए मंगल क्या है? लड़ाई झगड़ा। और बैटल में जीत के लिए क्या चाहिए? सूर्य, क्योंकि वो मान सम्मान दिखलाएगा। सो विक्टोरियस इन बैटल्स। नेटिव गेट सपोर्ट फ्रॉम पुलिस एंड गवर्नमेंट। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट, और मंगल क्या है? पुलिस। तो जातक को पुलिस और गवर्नमेंट दोनों से सपोर्ट मिलेगी।